बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, ये आप पर भी निर्भर करता है। बच्चों को आप कैसा संस्कार दीजिएगा ये आप पर भी निर्भर करता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन चल रहा है और इसमें सभी प्रकार की सीख भी प्राप्त होंगे। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे जगह हैं जहां पर कुरीति व्यापक पैमाने पर फैले हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी माँ, जिनके पिता अपने बच्चों पर बहुत विश्वास करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने गया, मेरा बच्चा पढ़ के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। लेकिन कुछ बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो अपने शिक्षक को ही पढ़ाने लगते हैं। वो अपने शिक्षक से बड़े प्रोफेसर हो जाते हैं बिन पढ़े लिखे। और कुछ बच्चे रंगरलियां मनाने चले जाते हैं। आजकल तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का फैशन चल रहा है। ऐसे कई केस मोतीपुर थाने, अन्य थाने और अन्य बड़े अधिकारियों के टेबल पर पड़ा हुआ है, जहां लड़की और लड़का प्रेम प्रसंग में बर्बाद होते हैं। मैं आपको बता दूं, गार्जियन सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करते। उनको भी सुधरना होगा, उनको भी वेद का, पुराण का, उसके पश्चात शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। आप अगर प्रेम कर रहे हैं तो आपने प्रेम का लीला आपने द्वापर में देखा था, राधा और कृष्ण का आपने देखा था सारा प्रसंग। आपने टीवी चैनल्स में भी देखे होंगे, आप किताबों में पढ़े होंगे, आप पुराणों में पढ़े होंगे, आपके गांव में कथा भी चला होगा, बड़े बड़े संतों का भी चला होगा, अपना भी कथा टीवी चैनल्स पे आते होंगे, यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, ट्विटर पे आते हैं। आप जब उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप तो ये सब चीज सर्च करेंगे नहीं। आप तो रात और दिन पता नहीं कुछ लोग किस चीज में लगे रहते हैं, मैं वर्णन नहीं कर सकता इस व्यासपीठ से। तो आपका कल्याण कैसे हो? तो मैं अपील करना चाहता हूं, इस कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन का ये लक्ष्य है कि आप सुधरिए ताकि आपका जीवन नरक ना बने, आप गलत लोगों से प्रेम ना करें जो आपको बेच दे, आप गलत लड़कों के साथ ना जाएं जो आपके साथ गलत कार्य करके आपकी हत्या कर दे। अभी हाल में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल जी ने समाज सुधार अभियान, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो उन्होंने किया है मैं उसका वर्णन अवश्य करूंगा। अभी एसके सिंघल जी हाल में समाज सुधार अभियान के दौरान बहुत बड़ा ज्ञान दिए हैं लड़कियों को और अभिभावकों को। उससे कुछ सीखना चाहिए, उससे कुछ सबक लेना चाहिए। डीजीपी साहब श्री एसके सिंघल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराध को अगर रोकना है और अगर अच्छाई पर चलना है और अगर अपने जीवन को सफल करना है तो सबको सुधारना पड़ेगा। आप छोटी छोटी भूल कर लेते हैं, नादानीवश आप की हत्या हो जाती है, आप गलत गिरोह के चुंगल में पड़ जाते हैं, आपका जान खतरा में पड़ जाता है, आपका जीवन भविष्य बर्बाद हो जाता है। उन्होंने सच कहा, क्योंकि वो डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, उनको काफी अनुभव है, काफी वो ज्ञानी है, उनके पास नाना प्रकार के केस जाते रहते हैं। कई थानों को वो देखते हैं, कई एसपी को वो सबक देते हैं, कई आईजी को वो बताते हैं, कई डीआईजी को बताते हैं। और समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग है डीजीपी, जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं। तो आपका कल्याण चाहते हैं, आपकी अच्छाई चाहते हैं। उनकी इन शब्दों से ये प्रकट होता है, ये जाया होता है, ये साबित होता है कि डीजीपी आपका कल्याण चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके बिहार के डीजीपी साहब थे श्री गुप्तेश्वर पांडे, वो गांव-गांव में घूम के कथा प्रवचन कर रहे हैं। कितना सुंदर बात, कितना अच्छा बात है। मैं उनका प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो कर्म किया मैं वर्णन कर रहा हूँ। वो गांव-गांव में अलग जगा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भक्ति ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है और भगवान का नाम परम सत्य है, बाकी सब असत्य है। जीवन ही सत्य है और मृत्यु ही सत्य है। इसलिए
कानून कभी न तोड़े, नियम कभी न तोड़े, मर्यादा कभी भंग न करे, और जहां भी यज्ञ हो रहा हो, कथा हो रहा हो, प्रवचन हो रहा हो, वहां सम्मान पाए और सम्मान दे। सम्मान जब देंगे तो आपको सम्मान प्राप्त होगा। तो मैं अभी कह रहा था आपको बाबा जी की बात। तो संत जी एक गांव में गए और वहां देखा कि गांव में भंडारा चल रहा है। उन्होंने अपने दान का जितना अन्न था उन्होंने उस भंडारा में दे दिया। अब देखिए और आगे बढ़ गए। एक शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, ये आपने क्या किया? आप तो उस यज्ञ के लिए दान लिए थे, भिक्षा लिए थे, आप तो इस भंडारा में दान दे दिए, अब अपना यज्ञ कैसे होगा? संत जी मुस्कुराए, बोले कि हे शिष्य, आप अज्ञानी हैं, इसीलिए आप मेरे शिष्य हैं और मैं आपका गुरु हूं। अगर आपके अंदर ये ज्ञान हो जाएगा तो आप भी किसी न किसी के गुरु हो जाएंगे और आपके भी ढेर सारे शिष्य हो जाएंगे। अरे मुझे जो दान मिला मैंने कल्याणकारी कार्य में लगा दिया, अब आगे जो दान मिलेंगे कार्य भगवान का है, वो देंगे ही, उसे भी मैं क्या करूंगा, आगे अपने यज्ञ में लगाऊंगा। या हो सकता है आगे और भी कहीं हमारी जरूरत होंगे, हमारे द्वारा लिया गया दान की जरूरत होंगे, तो मैं उसमें भी लगाऊंगा। तो संत का परम उद्देश्य होता है कल्याण। संत का लक्ष्य और संकल्प होता है कल्याण। तो कोई भी अगर समिति या कमेटी या कोई भी समुदाय या समाज अगर यज्ञ करा रहा है तो वहां 4-5 जिसको आप पचमुहा कहते हैं गांव समाज में, वो पचमुहा अगर लगा हुआ है आपका यज्ञ विध्वंस कराने में, तो उससे आप घबराइए मत, उससे आप हतोत्साह मत होइए, उससे आप चिंतित मत होइए। अरे दुगना ताकत मिलेगा, तिगुना ताकत मिलेगा, चौगुना ताकत मिलेगा, पचगुना ताकत मिलेगा और आप शक्तिशाली बन के उभरेंगे और आपका यज्ञ जय जय हो जाएगा। मैं आपको उसी यज्ञ का कहानी बताता। अब मैं आगे बढ़ता। उसके बाद यज्ञ का समय नजदीक आ गया। जब यज्ञ का समय नजदीक आ गया तो यज्ञ का समय नजदीक आते थे समिति को चिंता हुआ कि अब हम लोग कैसे यज्ञ करेंगे। इस यज्ञ में नाना प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे। यज्ञ समिति को कई मुश्किल उठाना पड़ा, यहाँ तक कि उनके अपने बेगाने बने हुए थे कुछ लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के थे। वो कहते हैं ना, घर का बेटी लंका डाले, यानी कि घर आपके पास ही अगर वैसा नाक जो जहरीला होगा, जो आपको फन उठाकर डंक मारना चाहेगा, तो वैसे लोगों से आपको समय रहते सावधान हो जाना पड़ेगा, अन्यथा आपको वो बार बार फन उठा के डंक मारता रहेगा। आप अच्छा कार्य करना चाहेंगे और वो आपके इस अच्छे कार्य में आपका पांव खींचेंगे, छीटाकशी करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और उस कार्य को कैसे रोक लिया जाए इस पर वो तरह तरह का साजिश और षड्यंत्र करते। वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, असुर समाज के लोग होते हैं, दानव समाज के लोग होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस प्रकार के लोग लगभग हर जगह दो चार मिलते हैं, कम संख्या है लोग, लेकिन ऐसे लोगों से आपको घबराना नहीं, ऐसे लोगों से आपको चिंता नहीं करना। धीरे धीरे जब आप अच्छा कार्य करने लगेंगे तो आपकी अच्छाई से वो प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो आप उसको अपनी गलती से नहीं आप नीचा कर सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने अच्छाई से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा दानव क्यों ना हो, कितना भी बड़ा असुर क्यों ना हो, अगर वो चाह रहा है कि आपके यज्ञ में बाधा डाल दे, आपके यज्ञ में विध्वंस डाल दे, आपके अगर कहीं से दान आ रहे हैं तो उसको रोक दे, तो वो समझ जाइए कि खुद का संस्कार और चरित्र खराब कर रहा है। क्योंकि ये कार्य आपका अकेले का नहीं है, इससे कल्याण आपका नहीं है, इससे कल्याण पूरे समाज का है, इससे कल्याण पूरे विश्व का है, एक एक बच्चों का है, एक एक लोगों का है, महिलाओं का है, लड़कियों का है, छोटे छोटे बच्चों का है। इसमें सबका उद्धार जुड़ा हुआ है। इसलिए उस यज्ञ का जब समय नजदीक आया,
कि आपके नजदीक भी कोई यज्ञ हो, उसका समय नजदीक आए तो पूरी ताकत लगाइए, एक हो जाइए, जय जयकार बनाइए और सच्चाई बताइए। आपको झूठ का सहारा नहीं लेना, आपको सत्यता से असत्य पर विजय प्राप्त करना है। अगर वो असत्य फैला रहा है तो आपको केवल सत्य बताना और आप सत्य के नाव पर बैठ के ही बड़े बड़े तूफानों वाला तूफानी दरिया को आप पार कर। सत्य रूपी नाव का अगर खवैया भगवान बन जाते हैं और सफल व्यक्ति बन जाता है, जैसे अर्जुन का साथी भगवान श्री कृष्ण बन गए, तो फिर आपके यज्ञ में, आपके महायज्ञ में, आपके पूजा में कोई 4-5 असुर बाधा नहीं डाल सकता। ये 4-5 असुर आपकी शिकायत, आपकी निंदा, आपका मजाक उड़ा के आपके यज्ञ को नहीं रोक सकता है। आपका यज्ञ तेजी गति से चलेगा और जय जय होगा, चारों तरफ से लोग जुड़ जाएंगे, पूरे देश में आपका नाम होगा। और यज्ञ तो मन से होता है। अगर आप सोचेंगे कि ये धन से हो जाए तो ये धन से नहीं होता, यज्ञ तो मन से होता है। भगवान तो मन से प्रसन्न होते हैं। आप भगवान की प्रतिमा धन से खरीद सकते हैं, भगवान को धन से आप नहीं खरीद सकते हैं। अगर कोई सोचे कि मैं भगवान को धन से खरीद लूंगा तो ये उनकी मूर्खता है और वो सबसे बड़े नासमझ है। भगवान को आप श्रद्धा से, भाव से, अपने भक्ति से और अपने प्रेम से ही अपने बस में कर सकते हैं। धमकी देके भगवान को आप अपने बस में नहीं कर सकते हैं। पैसा देके आप भगवान को नहीं खरीद सकते हैं और नहीं पैसा देके आप उनको बस में कर सकते हैं। भगवान को आप सच्चे मन से, कल्याणकारी कार्य से, सत्यता के पथ से, अच्छाई से, सात्विकता से, श्रद्धा से, आस्था से, निष्ठा से, पवित्रता से और अपनी पात्रता से आप भगवान को अपने बस में कर सकते हैं। अगर भगवान को अपने बस में करना है तो आप कृपया करके भगवान की भक्ति करें। सारा भेदभाव भूल जाए, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इन सब बातों को भूल जाए। कौन क्या बोल रहा है इस पर आप ध्यान ना दें, आप सिर्फ भगवान में रह जाए। बस सोते भगवान, चलते भगवान, चलते भगवान, हर समय आपके मन में सिर्फ भगवान हो और आपका लक्ष्य हो, आपका कर्म हो, आपका कर्तव्य हो, आपका कार्य हो। अगर आप अपने कार्य, अपने कर्तव्य और अपने दिशा से हट के कार्य करेंगे तो आप भटक जाएंगे। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना, अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना, आपको यहाँ से अगर उज्जैन जाना है श्री महाकालेश्वर, अगर आपको यहाँ से देवघर जाना है, अगर मुजफ्फरपुर जाना है, पटना जाना है, मोतीपुर जाना है या सिंगैला जाना है या कहीं जाना है, तो आपको उस दिशा में प्रयास करना होगा। अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, हतोत्साह हो जाएंगे और मन को छोटा कर लेंगे और किसी के द्वारा गुमराह किए जाने पर गुमराह हो जाएंगे तो आप अपने मंजिल को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप मंजिल से भटक जाएंगे और आपकी जगहसाई होने लगेगा, आपकी बदनामी हो जाएगी। इसलिए अगर आपके बीच कोई आपको गुमराह कर रहा है तो ईश्वर ने आपको बुद्धि विवेक दिया है, आपको आंखें मिला है, आपको कान मिला है, आपके पास इंद्रियां हैं, आपके पास वो चक्षु है, आपके पास वो मन है, आपके पास वो तन है, आपके पास वो ज्ञान है जिससे आप अच्छा और बुरा, सत्य और असत्य को आप परख सकते हैं और कहाँ क्या सही है, कहाँ क्या गलत है, इसको आप समझ सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि अब वो मुझे कह दिया है कि वहां नहीं जाना, तो आपके पास भी तो दिमाग है। बहुत सारे लोगों के पास दिमाग रहते हुए भी वो बददिमाग होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? ज्यादा दिमाग हो। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, दो दोस्त थे, दोनों में काफी मित्रता था। दोनों दोस्त को ट्रेन से जाना था इलाहाबाद,
दोनों ने टिकट कटाया और दोनों एक ही टिकट पर उनका दोनों का टिकट था। दोनों ट्रेन में बैठ गए। रास्ते में टीटी भाई आए, बोले टिकट टिकट टिकट। एक ने कहा कि भैया हमारा टिकट। वह एक जो है सो भागने लगा और दूसरा जो है टिकट दिखा रहा। टीटी को शंका हुआ, यार क्यों भाग रहा? तो टीटी साहब के साथ पुलिस वाले भी थे। उन्होंने कहा कि रुको, और उन्होंने रोक लिया उनको। अब देखिए उनके पास टिकट भी है। थोड़ी सी नासमझी था, यार भैया की टिकट पर हम दोनों का टिकट है, तो फिर उसमें भागने की क्या जरूरत है? आप तो भाग के खुद ही मन में शंका पैदा कर दिए कि आप दोषी हैं, आपके पास टिकट नहीं है। तो ये सारी ज्ञान की बातें हैं। आप एक एक चीज से सीख सकते हैं, एक एक जगह पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी नादानी और अपनी मूर्खता से सीखा हुआ चीज भी आप खो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं। अब एक स्थान है जहाँ पर आपको बता दें हीरा का टुकड़ा गिरा हुआ था। वहां से 5 राहगीर जा रहे थे। अब 5 राहगीर में एक राहगीर को नजर आया हीरा का टुकड़ा, वो उठा लिया। दूसरा कहता है क्या कंकर पत्थर चूक रहे हो भाई? उसके बाद तीसरा बोलता है इसके बाद तो कोई काम दाम है नहीं, उठा लिया ये। चौथा बोलता है इसका तो किस्मत खुल गई, हीरा था। 5वां उठाया और 5वां उसको लेकर के क्या किया, चल गया और गया उसको बाजार में पूछने गया। जब बाजार में वो पूछने जा रहा है तो उसको पता चला कि वो हीरा है, उसका कीमत अनमोल है और उसकी सारी जितनी भी दुख थे, जितनी विपदा था, वो सब दूर हो गया और धनवान हो गया। बाकी जो 4 आदमी उसका निंदा उड़ा रहा था वो तो देखते रह गए, देखे कि अरे इसको क्या मिल गया, इसको तो हीरा मिल गया। आपका जो सहयोग है वो सहयोग आपका भगवान के कार्य में लगेगा और जब भगवान के कार्य में आपका सहयोग होगा तो इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। सहयोग करते हैं तो आपको आशीर्वाद भगवान का प्राप्त होता है और भगवान आप पर कृपा करते हैं, आपका जय जय रहता है और आपका सारा बाधा विघ्न टल जाता है। वो कहते हैं ना कि दवा खाए मुख में और रोग भाग गया छूमन तक। तो यज्ञ और महायज्ञ का बहुत महत्व है। श्री महाकाल जी अनंत दीपक जी महाराज और मंदिर कमेटी और यज्ञ कमेटी और तमाम भक्तगणों के सहयोग से सिंगेला मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में संसार कल्याण में श्री 1008 रुद्र महायज्ञ और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन का आयोजन होगा, जिसका प्रसारण आप लाइव तेज चैनल पर सुबह देख पाएंगे। आप संपर्क कर सकते हैं 9934811755 9471204794 पर लाइव तेज चैनल पर यह कार्यक्रम आप देखकर लाभ ले सकते हैं।